जब इस देश को सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो डिफेंस में हमारा युवा जाता है। ये जो युवाओं का भविष्य है, ये यक्ष प्रश्न है जो कि पिछले 40 सालों से हम देख रहे हैं। हम जो बात कर रहे हैं, आप उस हमारी बातों को 16 साल और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यक्रमों में देख सकते हैं। सर एक बार अपना नाम बताइए। मेरा नाम आनंद मिश्रा है और मैं नेशनल यूथ पार्टी में अभी वर्तमान में जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्य कर रहा हूं। और फिलहाल तो पार्टी 2009 से स्थापित है और 16 सालों का जो निरंतर प्रयास है वो हमारे कार्यक्रमों के रूप में आप देख सकते हैं। जी जी। तो सर मैंने नेशनल यूथ पार्टी किस एजेंडा पे काम करते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगी। देखिए, भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और इस देश में आज के डेट में 65% आबादी यूथ की है। लेकिन आप एक बात बताइए कि जब इस देश को सुरक्षा की जरूरत पड़ती है तो डिफेंस में हमारा युवा जाता है। जब इस देश को साइंटिस्ट की जरूरत पड़ती है तो इंजीनियर्स हमारा युवा होता है। डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है तो युवा होता है। तो आखिरकार जो डॉक्टर, इंजीनियर्स और डिफेंस क्षेत्र को जब सारे के सारे युवा संभाल रहे हैं तो वह रेशियो आज की राजनीति में क्यों नहीं दिखता? अगर आप वर्तमान सरकार की भी कैबिनेट की औसत उम्र देखें तो 60 साल से प्लस है। तो इस देश का जो किस्मत है, इस देश का जो भविष्य है, वह जब तक इस देश की पॉलिसी मेकिंग नहीं करेगा, जब वो देश के लिए नीतियां नहीं बनाएगा, तब तक इन 65% ये जो युवाओं का भविष्य है, ये यक्ष प्रश्न है जो कि पिछले 40 सालों से हम देख रहे हैं। इसी यक्ष प्रश्न का समाधान करने के लिए और भारत का युवा अपने देश के लिए जब मर सकता है, अपने देश के लिए निर्माण कर सकता है, अपने देश के लिए कार्य कर सकता है, तो अपने देश के लिए पॉलिसी निर्माण करता है। यही हमारा मूल उद्देश्य था और इसी मूल उद्देश्य को ध्यान में रख के 2009 में तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर नेशनल यूथ पार्टी की स्थापना की थी और उस उद्देश्य पे हम आज भी निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। सर जिस तरह से आज कार्यक्रम हुआ, पहले वहाँ पे लाल किला के पास भी कार्यक्रम हुआ, अब यहाँ पर शिव से शक्ति के पास आया, ये कार्यक्रम किस तरह से क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। देखिए, कोई भी दुनिया का कोई भी काम हो, दुनिया की कोई भी शुरुआत हो, तो उसकी शुरुआत हमारे जो वांग्मय है, हमारे वेद है या हमारा सनातन धर्म है, उसमें हम भगवान से शुरू करते हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य हमें शिव से शक्ति की ओर जाने का उद्देश्य था कि हमें चाहते हैं कि दिल्ली जो चुनाव है, यह नेशनल यूथ पार्टी इसके लिए एक माइलस्टोन स्थापित करने जा रही है और जो माइलस्टोन स्थापित होगा, उस माइलस्टोन में हम चाहते हैं कि हम कम से कम भगवान से अपनी बात शुरू करके और पब्लिक तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसलिए कि देखिए, आज भारत में धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, भाषा के आधार पे जो भेद पैदा किया जा रहा है, वह भेद आज हमारे मनों में स्थापित हो गया है। लेकिन सारे मनों का मालिक सारे मनों का मालिक एक है। मन ही एक दूसरे को जोड़ता है, मन ही एक दूसरे को टटोलता है, मन ही मन की बात को समझता है। उस मन की बात को भगवान के द्वारा हम आम जन तक पहुंचाने का जो प्रयास कर रहे हो, वो भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, पैगंबर हो, कोई भी हो, जब तक हमारे मन नहीं मिलेंगे तब तक इस देश की समस्या का समाधान नहीं होगा। और उस मन से मन को मिलाने की दिशा में यह यात्रा, यह कालका जी से लेकर के गौरी शंकर मंदिर तक की जो यात्रा थी, हमारी मन मिलाने की यात्रा थी, जिससे हमारे कार्यकर्ता खड़े हो और कार्यकर्ता खड़े होकर जो 16 सालों से जो कदम बढ़ाते बढ़ाते दिल्ली चुनाव के इस दहलीज तक हम पहुंचे हैं, यहाँ एक बड़ा माइलस्टोन स्थापित करते हुए दिल्ली में हम सरकार बना सके, यही इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य था। तो सर एक चीज थी कि एक बात कही गई थी कि वहाँ से यात्रा निकलेगी गौरी शंकर मंदिर जी से कालका जी गया, लेकिन बीच में कहीं अड़ंगे डाल दिए गए, तो ये क्यों हुआ? क्या पहले से अर्जी दे करके ये चीजें एंड मोमेंट पे बताना गलत बात है? तो इस बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूँगी। देखिए, एक सीधी सी बात है कि आप किसी उद्देश्य के लिए जब चलते हैं तो उद्देश्य के लिए चलते हैं, तो उद्देश्य के चलने में कोई भी काम ना तो आसानी से पूरा होता है, ना तो कोई भी लक्ष्य आसानी से पूरा किया जाता है। तो ये हम एक जो माइलस्टोन क्रिएट करने के, स्थापित करने की बात कर रहा हूँ, यह जो अड़ंगे डाले गए हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस द्वारा हो, चाहे दिल्ली सरकार द्वारा हो, चाहे प्रशासन द्वारा हो, यह हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इन्होंने ऐसा नहीं है कि पहले हमारे साथ इस तरह के प्रयास नहीं किए हैं। किसी ने पैसे का लालच दिया,
और किसी ने कार्यक्रम को रुकवाने की कोशिश की, किसी ने धमकी दी और किसी ने और अन्य प्रकार के लालच देने के शुरू किया। तो हाँ, लेकिन हम जिस रास्ते निकले हैं, यह कार्यक्रम एक ही शब्द में मैंने पिछली बार भी अपनी बात कही कि जब हमने नेशनल यूथ पार्टी की स्थापना की थी तभी हमें पता था कि यह कार्यक्रम होंगे, अड़ंगे आएंगे और इस तरह की समस्याएं आएंगी। तो ये सारी पूर्व कल्पना हमारे अंदर है, लेकिन इससे हमारा संकल्प या हमारे कार्यकर्ता का संकल्प कहीं नीचा नहीं हुआ है। जो एक शब्द में दोबारा उसी बात को दोहरा दी, यह नहीं किसी की नकल। हम किसी भी पार्टी, हम धर्म, क्षेत्र और जाति की राजनीति में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। हम किसी की नकल नहीं कर रहे हैं। हम इस देश के लिए कुछ नया सोच रहे हैं, कुछ नया करने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि यह नहीं किसी की नकल, न कोई अंधभक्ति। यह पथ है, हमने सोच समझ अपनाया। क्या क्या चाहेगा आगे यह पथ चलकर थी पूर्व कल्पना, फिर भी कदम बढ़ाया। मतलब हमें इस कार्यक्रम को तय करने से पहले भी था कि दिल्ली पुलिस और प्रशासन द्वारा ऐसी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन इससे हमारा आत्मबल मजबूत ही होगा। तो सर, यहाँ पे कई लोगों का कहना है कि ये दूसरी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनका किया धरा है कि वो चाहते नहीं है कि इस एजेंडा के साथ जो धर्म से स्टार्टिंग एक अच्छे कार्यक्रम की जा रही है वो काम नहीं होना चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है। तो कितना हद तक ये सहमत है आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, है तो होता क्या है कि देखिए, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, समझ रहे हैं ना। तो अगर कोई सी पार्टी का कार्यकर्ता या समाज का कोई वर्कर या प्रशासन के कोई अधिकारी अगर ऐसे सोचते हैं कि इन छोटे छोटे अड़ंगे द्वारा आप हमारे लक्ष्य को भटका सकते हैं या आप हमारे संकल्प को हिला सकते हैं, तो ये मुश्किल नहीं है। आज नेशनल यूथ पार्टी पूरे दिल्ली प्रदेश में 12% वोटरों की प्रेजेंटेशन रखती है। मतलब अगर आज के डेट में दिल्ली में चुनाव हो जाए तो 12% मिनिमम वोट है। और मैं आपको वादा करता हूं कि कितने भी समस्याओं के बाद, ये देखिए, कितनी भी समस्याओं के बाद अगर दिल्ली में चुनाव जो निर्धारित समय पे हुए तो नेशनल यूथ पार्टी कम से कम 17 सीटों पे जो प्रेजेंटेशन देगी वह पूरे देश और दुनिया के लिए एक मिरेकल साबित होगा। बिल्कुल। तो सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी आज के कार्यक्रम से रिलेटेड ही, कि जिस तरह से एक बात की जा रही है नेशनल पार्टी युवाओं को लेकर के चलती है और आज कई मतलब काफी सारे युवा आए भी थे और यहाँ पर भगवान की पूजा करके अपनी पार्टी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसी बात जैसे चुनाव आएंगे 2025 के विधानसभा के चुनाव है, तो किस हद तक आप कहने सकते हैं कि आपकी पार्टी जो है अब सत्ता में आने को तैयार है? हमें एक ही बात है कि बात युवा की कह के फिर हमें डाइवर्जन की तरफ न लिया जाए। अगर किसी को भी नेशनल यूथ पार्टी को अगर वोट करना है तो हमारी रिक्वेस्ट है दिल्ली की जनता से, दिल्ली के यूथ से, दिल्ली के बड़े से, माताओं, बहनों और बुजुर्गों से कि आप वोट करने से पहले एक बार जो हमारा CRW प्लान है उस CRW को जरूर पढ़ें। हमने युवा के लिए, बच्चों के लिए, माताओं के लिए, बहनों के लिए और समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए क्या क्या रखा है। आप एक बार CRW पढ़ने के बाद ही अपने वोटिंग पैटर्न्स को डिसाइड करें। अगर आप CRW पढ़ते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका वोट 100% नेशनल यूथ पार्टी को ही जाएगा। बिल्कुल सर, आपकी एक एडवर्टीजमेंट भी निकली थी 5 नवंबर को दैनिक जागरण के पेपरों से, कई पॉलिसीज भी लिखी हुई है कि आपकी जिस पॉलिसीज पे आप काम करने वाले हैं, तो क्या वो भी सारी चीजें सच में होंगी या बाकी नेताओं की तरह बस वादों के बाद जनता वेट करती रही अगले 5 साल का? देखिए, दूसरों के पाप का भागीदार हमें मत बनाइए। हम दूसरों के पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते कि किसने क्या किया, क्या कहा, नहीं किया, ठीक है ना। निश्चित रूप में इस देश में राजनीति और चुनाव के नाम पे नेशनल यूथ पार्टी को छोड़ के सभी पार्टियों ने केवल और केवल पब्लिक को धोखा दिया है, ठीक है। धोखा दिया है तो इसका क्या है मतलब, इस कहा जाता है कि राजनीति की इतनी गंदी परिभाषा है कि सारे के सारे चोर स्थापित हो गए हैं। लेकिन आप जो चोर स्थापित हो गए हैं उन्होंने एग्जाम दे दिया है, एग्जाम पास कर लिया है, उनकी मार्क्स जनता के सामने रखे हैं। हम जो बात कर रहे हैं आप उस हमारी बातों को 16 साल और विभिन्न राज्यों के विधानसभा चुनाव में हमारे कार्यक्रमों में देख सकते हैं। हम जो बात 2009 में लेके चले थे आज हम 2024 में भी उसी बात पे खड़े हैं। तो इससे साबित होता है कि हम अपनी बात से नहीं है। कौन सी चीज कैसे होगी, क्या होगा, एजुकेशन का बजट कैसा आएगा, कॉलोनियों का बजट कैसे निर्धारण होगा। अगर पूरे दिल्ली में हम 1000 CRW बनाते हैं और 1000 CRW बनाते हैं तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आज के डेट में दिल्ली सरकार जितना MCD पे बजट खर्च कर रही है उस बजट के मात्र 3% के
3% के उपयोग से हम पूरी दिल्ली की साफ सफाई और पूरी दिल्ली की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको हमारे एजेंडे में कहीं शक है तो फिर हम आपसे किसी भी मंच पे कहीं भी बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे तो ये पूर्वानुमान के आधार पे बात करना हमें लगता है कि उचित नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तरह से आपने फिलहाल बातें सुनी। यहाँ पर नेशनल यूथ पार्टी के कार्यकर्ताओं का अब कहना है कि इस बार जो जनता है वो अपना मन बना चुकी है कि इस बार जो सत्ता पे सरकार किसकी आनी चाहिए, और जनता को इस बार देखना भी है कि कौन सी पार्टी ऐसी है जो उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। सिर्फ चीज़ों को दोबारा दोहराने से चीज़ें नहीं चलने वाली। इस बार चाहते हैं कि बदलाव और अच्छा दिल्ली में विकास हो। इसी तरह की और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा और आप देख रहे हैं एयर न्यूज़।